हम लोग बायोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और ये एनसीईआरटी बुक के +2 का है, जिसमें तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का अंग क्या क्या था। ए पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज को हम लोग पढ़ चुके। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट क्या था, फेलोपियन ट्यूब, उसको भी हम लोग पढ़ चुके। अब जो है यूट्रस, आगे क्या है यूट्रस। यूट्रस क्या है, सर्विक्स क्या है, वेजाइना क्या है और एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं यूट्रस। यूट्रस को कहा जाता है गर्भाशय। ये जो बॉडी का पार्ट है, इसमें जो ये वेजाइनल एरिया है, ये सर्विक्स है और ये जो यूट्रस है, हम लोग इसी को देखेंगे। ये एक कहाँ पर होता है, ये कमर के एरिया में होता है, पेल्विक रीजन बोलते हैं इसको। इसमें जो है ये सिंगल होता है, सिंगल मतलब एक ही होता है। एक ह्यूमन बॉडी में, एक फीमेल में 2 ओवरी होता था तो 2 गो फेलोपियन ट्यूब था, लेकिन यूट्रस के कितना है, यूट्रस एक ही है, सिंगल। और लाइक एन इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड पियर के तरह, इस तरह से एक दाना की तरह लगता है कि ये उल्टा रखा हुआ है। और सपोर्टेड बाय, ये वहाँ पर फिक्स कैसे है, स्थिर कैसे है, तो बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं, सभी ऑर्गन एक लिगामेंट से ये पूरा दीवार से चिपका हुआ रहता है। जैसे एक ये रूम है, रूम का जो दीवार है, दीवार में समझो कि हर जगह कांटी दे देंगे और कांटी से 2 तरफ कांटी के रस्सी के द्वारा एक ऑर्गन को हम टांग के रख सकते हैं। तो बॉडी में जितने भी ऑर्गन है ना, वो सारा का सारा जो है लिगामेंट से बंधा हुआ रहता है, सपोर्ट किया हुआ रहता है। तो सपोर्टेड बाय लिगामेंट है। और ये लिगामेंट कहाँ सपोर्ट होता है, अटैच टू पेल्विक वाल। ये जो पेल्विक रीजन है, इसका वाल जो है वाल से अटैच रहता है, तब वो एक जगह फिक्स रहता है। इट ओपन्स इनटू वेजाइना, ये जो यूट्रस का मुंह है, ये वेजाइना में खुलता है, इसका मुंह वेजाइना में आता है। कैसे, थ्रू ए नैरो सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू। ये जो एरिया है, ये एरिया सर्विक्स कहलाता है और ये जो आगे खुलता है ये नैरो होता है। नैरो मतलब क्या हुआ, संकरा, पतला। सकरी गली होता है ना, जो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रहता है, तो उस तरह से ये सकरे रास्ते से होकर के यहाँ आगे मुंह खुलता है। तो इधर से तो क्या होगा और इधर से क्या आता है, इधर से स्पर्म जाता है और इधर से मेंस के समय ब्लीडिंग होता है। तो ये जो यूट्रस का वाल है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से रहता है। ये यहाँ पर सामने में यूट्रस हो गया। अब ये यूट्रस का मुंह जो खुला, ये जो इस डक्ट में, ये डक्ट का आगे वाला पोर्शन वेजाइना है, ठीक है, और लेकिन बीच वाला पार्ट जो है वो सर्विक्स है, मोटा हुआ। तो सर्विक्स क्या है, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं इसको। ये पूरा यहाँ से वहाँ जो है, इस जगह सर्वाइकल कैनाल, कैनाल का मतलब क्या होता है, नहर, नली। तो ये भी एक नली है जो सर्विक्स में होता है, उसको कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल जो है वो द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स का क्या है, वो कैविटी है। कैविटी का मतलब क्या हुआ, हॉलो स्ट्रक्चर, खाली जगह। जो भी खाली जगह यहाँ पर है सर्विक्स का, उस खाली जगह को कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। ये क्या है, अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर बर्थ कंट्रोल। ये यहाँ से यहाँ जो है, ये क्या है, सर्विक्स है, और यहाँ से यहाँ क्या है, वेजाइना है। ये दोनों को अगर मिला दे तो मिला के कहा जाए, मिला हुआ ही रहता है, लेकिन मिला के अगर बोला जाए तो इसको कहते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल मतलब इसमें इस नली के द्वारा जन्म होता है, जन्म देने वाला जो नली है वो यही है। कौन कौन जन्म देने वाला नली में आएगा, एक आएगा सर्वाइकल कैनाल और दूसरा आएगा वेजाइना। तो ये एरिया जो है वो सर्विक्स में होता है, सर्वाइकल कैनाल। यूट्रस वाल हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। ये जो सर्विक्स का है एरिया, ये भी यूट्रस का मान लो, क्योंकि सब अटैच्ड होता है। तो ये जो एरिया है ये थोड़ा सा फुला हुआ मोटा लग रहा है ना, तो ये मोटा जो होता है ये 3 लेयर से बने होने के कारण होता है। ये जो है यूट्रस वाल, ये 3 लेयर्स होता है इसमें टिश्यू का। वो टिश्यू क्या क्या है, एक है पेरीमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम, तीसरा है इंडोमेट्रियम।
जहाँ भी वर्ड रहेगा पेरी, पेरी का मतलब बाहर, मायो का मतलब बीच और इंडो मतलब अंदर। तो ये 3 पार्ट है इसमें। इसी फिगर को, सिर्फ इतना सा फिगर को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ये यूट्रस है और यूट्रस का ये सर्वाइकल एरिया हो गया, सर्वाइकल कैनाल ये बीच में हो गया, और ये इसका मोटा भाग 3 ठो जो है लेयर है, और ये 3 लेयर यहाँ तक है। उसके आगे फिर ये आकर के यहाँ पर वेजाइना में खुलता है। ये जो एरिया है ये वेजाइना और ये जो यूट्रस कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल, ये दोनों को मिला के बर्थ कैनाल कहते हैं। तो इसमें जो बात है, ये 3 लेयर का जो दीवार होता है, ये ट्यूब लाइक जो है, इसका अंदर वाला भाग ये हो गया इंडोमेट्रियम, बीच वाला भाग मायोमेट्रियम, और बाहर वाला भाग जो है वो हो गया पेरीमेट्रियम। मेट्रियम जहाँ आएगा, मेट्रियम से समझेंगे हम कि यूट्रस के वाल को कहा जा रहा है। तो पेरीमेट्रियम जो होता है वो एक्सटर्नल है, मतलब बाहर की ओर है, और वो थीन मेम्ब्रेन है, मतलब पतली झिल्ली है। ये बाहर का एरिया जो है बहुत पतला होता है। दूसरा है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो बीच वाला पोर्शन है ये मिडिल है, मिडिल वाला भाग, लेकिन ठीक है, ये मोटा है। बाहर वाला क्या था, पतला था, और भीतर वाला क्या है, वो ठीक है, मतलब मोटा है। और लेयर ऑफ कैसा है यहाँ पर, स्मूथ मसल्स। मसल्स जो होता है, टिश्यू जो होता है, वो यहाँ पर स्मूथ टाइप का टिश्यू होता है। और भी टाइप होता है टिश्यू का, तो यहाँ स्मूथ टिश्यू होता है। स्मूथ मसल्स होने के कारण ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या मदद करता है, ये किस काम के लिए आता है, तो एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। ये जो है शो करता है कॉन्ट्रैक्शन करने में, बहुत मजबूती से ये सिकोड़ता है अपने आप को। कब, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, जब बच्चे का जन्म होता है, इस एरिया में अगर बच्चा है तो उसका जब जन्म होगा तो वो कैसे निकलेगा, तो वो यहाँ पर से पुश किया जाता है। यहाँ पर पुश करेगा तो इधर दाबेगा तो इधर स्लिप करेगा, नीचे करेगा। तो ये पुश करने के द्वारा, ऐसे प्रेशर से, ये प्रेशर के द्वारा पुश किया जाता है, और पुश से ये आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते ये आगे निकल जाता है। यही पुशअप नहीं होने के कारण बाद में ऑपरेशन करना पड़ता है। और ये मसल्स वर्किंग में रहे, इसी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। ये कौन सा है, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये हर बार मतलब कि मजबूत रहता है। और इसके ऊपर जो लास्ट किनारा है वो कौन सा है, इंडोमेट्रियम, इसी के साथ जुड़ा हुआ। ये तो फिक्स है। इंडोमेट्रियम जो होता है अंदर वाला, ये इनर भाग है, और कैसा है, ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का मतलब क्या हुआ, इसमें ग्लैंड्स होते हैं, इसमें कई सारे ग्लैंड्स होते हैं किनारे में, और ग्लैंड्स होने के कारण, दानेदार होने के कारण ये एक लाइनिंग बनाता है, जो ग्लैंडुलर लाइनिंग कहते हैं इंडोमेट्रियम का। इसका कुछ विशेष काम है। क्या काम है इसका, ये हर साल यानी हर महीने ये ठीक होता है, मोटा होता है, और मेंस के समय ये झड़ जाता है, ये इसका एक लेयर हट जाता है, फिर अगले महीने में फिर ये दूसरा लेयर बनता है। तो ये जो है अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेज, साइक्लिक की तरह चेंज होता है, कुछ खास टाइम पर चेंज होता है। जैसे हम मेंस बोले थे ना 28 डेज का होता है, तो 28 डेज में ये रिसाइकिल हो जाता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। वो जो है कब होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये उसमें होता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी रहता है तो ये लाइनिंग फिर फिक्स हो जाता है। ये बच्चा जो है इसी में कहीं ना कहीं इम्प्लांट करता है चारों तरफ में, और इससे फिर उसका पोषण होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यूट्रस और यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ यह सर्विक्स एरिया, सर्विक्स के साथ वेजाइना एरिया जुड़ा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही पावरफुल मसल्स से होता है। जिस तरह से हार्ट होता है ना, हार्ट भी एक मसल्स का है भाग, और वो ज़िंदगी भर पंप करते रहता है, उसी तरह से इसमें भी मसल्स होता है। ये जब जब ज़रूरत होता है तब तब कॉन्ट्रैक्शन करता है।